हर हर महादेव, हर हर महादेव। आए सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आए गुरु भाई बहन, आप लोगन के बीच में बहुत सुंदर, बहुत ही ज्ञानवर्धक एगो कथा लेके आइल बानी। देखी एगो गुरु बहिना जब शिव गुरु के चर्चा करावत तारी तब मछरी के प्रसाद बनौले बड़ी। आई देखी मछरी के प्रसाद जब बनौले बड़ी तो शिव गुरु उनका मछरी के प्रसाद के स्वीकार कैले बनी या नहीं कैले, बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा बा। आई देखी काहे मछरी के प्रसाद बनौली, एगो कथा के माध्यम से सुनी दीदी। देखी गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो परिवार रहे। वो परिवार में दूगो जेठानी देवरानी गोतनी रहेलो। वो दोनों जनी अलग अलग रहेलो, दोनों जनी के काम अलग अलग रहे। ओमें जौन बड़ रहली वो बहुत होशियार रहली, चलाक रहली, आ वो शिव जी के शिष्या भी रहली। आ जौन छोट रहली वो अनबुझ रहली, अज्ञानी रहली, उनका उतना ज्ञान न रहे। वो दिन भर अपना घर के काम धंधा में लागल रहस, केहू से कोनो उनका मतलब ना रहे, अपना काम धंधा में वो लागल रहस। आ ये बड़ जौन रहली वो शिव गुरु के शिष्या रहली। जहाँ चर्चा होखे वहाँ वो चर्चा में जास, दिन भर शिव चर्चा में जास, ओकरे बाद में आवस तो अपन काम धाम देखस। ये छोटको जौन रहली उनका इस शिव चर्चा के ज्ञान ना रहे, उनका कुछ भक्ति के उतना ज्ञान ना रहे, पूजा पाठ के उतना मालूम ना रहे, इनका केवल अपना काम धंधा के ध्यान रहे। अब देखें अभी रोज रोज ये जेठ जे रहली, जेठानी जौन रहली, वो रोज रोज जब चर्चा में जास तो इनकर देवरानी एक दिन पूछली कि ये दीदी रउआ रोज रोज कहाँ जाइने? तो कहली कि हम शिव चर्चा में जाइने, हम शिव गुरु के शिष्या हई, हम शिव चर्चा में जाइने। तोहरा जैसन केवल घर में हम पड़ल ना रहीने, हम शिव गुरु के भक्त हई, हम शिव गुरु के चर्चा में जाइने। तो कहली कि ये दीदी एक दिन हमरो के बोला ले चली, हमहू शिव चर्चा में चले के चाहतनी, हमहू शिव गुरु के चर्चा देखेम सुनेम कि कैसन शिव गुरु के चर्चा होला। अभी सुनली तो कहतरी कि तू का करे जैबू, तहरा उ सब समझ में ना आई, उ शिव गुरु के ज्ञान, शिव गुरु के चर्चा तहरा उ सब कौनो जरूरी नहीं है। तो कहली कि ना ये दीदी एक दिन हमरो के बोला ले चली, हमरा बड़ा मन लागता कि हमहू तनी शिव गुरु के चर्चा देखती सुनती कि कैसन होला। अब देखी ये नहीं चाहत उनका के ले जाए के, उ नहीं चाहत, लेकिन एक दिन जब जात रहली शिव गुरु के चर्चा में तो ये ना मनली, उनका पीछा लाग गईली। कहतरी कि दीदी आज हमहू चलेम। अभी बहुत बहाना करतरी, बहुत इनका के मना करतरी, कहतरी कि ना तू का करे जैबू, तारा उ सब समझ में ना आई। कहली कि ना दीदी ना समझ में आई तो का भइल, हमहू चलेम, हम जरूर तनका शिव गुरु के ध्यान धरेम, शिव गुरु के हमहू देखेम। अब उनका पीछा लाग गईली, जोर जबरदस्ती चल गईली। जब गईली तो शिव गुरु के चर्चा देखली, ध्यान धैली, शिव गुरु के अपना मन से प्रणाम कैली। आ जब चर्चा खत्म हो गई तो वो दोनों जनी घरे आइलो। जब घरे आइलो तो छोट रहली देवरानी उनका शिव गुरु के चर्चा बड़ा पसंद पड़ रहे, बहुत सुंदर लाग रहे, उनका मन में भा दिलक शिव गुरु के चर्चा। अब वो अपना जेठानी से कहली कि ये दीदी हमरो के शिव गुरु के चर्चा में रोज रउआ ले चलेम, हमहू चलेम। अब वो कहतारी कि ना तू का करे जैबू, तू शिव के शिष्या बने वाला नहीं खू, तोहरा अभी उतना बुद्धि ज्ञान नहीं खे, तोहरा जरूरी नहीं खे गईल। अब देखी ये कहतारी, लेकिन वो कहतारी कि ना हम चलबे करेम, वो कहतारी कि ना तोहरा गईले के कोनो जरूरी नहीं खे। अब उनका से चुरा के उ चल जास। देखी दीदी कुछ लोग के ज्ञान जब होला तो ज्ञान के संगे संगे अहंकार भी रहेला, ज्ञान के संगे संगे
अहंकार रहेला, डाह रहेला, जलन रहेला, तो वो ज्ञान के देखी कोनो मोल ना होला। जब ज्ञान मिले तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सबके साथ अच्छा से ढंग से एकदम दिल खोल के रहें। तो कुछ लोग के ज्ञान देखी कैसन उल्टा पड़ जाला। अब वो कहतरी कि ना तहरा जाए के नइखे, अब उनका के उ ना बोला के ले जास, बेचारी घर ही में अपना शिव गुरु के ध्यान धरस। अब उनका मन में आइल कि चलो हमहू अपना अंगना में एक दिन शिव गुरु के चर्चा कराओ तनी। अब जाके अपना जेठानी से कहली कि ये दीदी हम चाहतनी कि हमहू एक दिन अपना अंगना में चर्चा करैती, आ चर्चा में कौन ची लागी हमरा के रउआ बताई। तो कहतरी कि तू काहे के चर्चा करैबू, तू काहे के चर्चा करैबू, चर्चा में बहुत कुछ लागेला, तू सब सामान ना जुटा पैबू। तो कहतरी कि ना दीदी हम उ सब सामान जुटा लेम, रउआ केवल हमरा के बताई, हमरा बड़ा मन में श्रद्धा बा, लालसा बा कि शिव गुरु के चर्चा करैती हम। तो देखी ई सोचस कि शिव के चर्चा में जइहन, शिव गुरु के चर्चा करइहन, तो शिव गुरु के कृपा इनको मिले लगी, दया इनका मिले लगी, तो ये सुखी हो जइहन। भले ऐसे ही अज्ञानी बाड़ी तो दुख में रहियन, गुरु जी के कृपा इनका ऊपर ना मिली, गुरु जी के कृपा केवल हमरे पर मिली। वही से ही इनका के चर्चा में ना ले जास, आ चर्चा करावे से मना करत रहली, लेकिन बड़ा जिद कैली, कहली कि ना दीदी हम चर्चा करैबे करें। अब देखी कहतरी कि कौन चीज प्रसादी मंगावे के पड़ी, तो कहतरी देखी बहुत इनका मन में डाह बा इनका प्रति। अब इनका के सिखाओ तरी, कहतरी कि देखो पान फूल सब मंगई ह, आ ओकरा बाद में प्रसादी खातिर सिधरी मछली मंगई ह, आ सिधरी मछली मंगा के 2 किलो सिधरी मछली मंगा के आ का करी ह कि एगो थाली में रख के आ लाल कपड़ा से तोप दी ह, आ तोप के तू रखी ह। आ जब चर्चा समाप्त हो जाई तो वही में से तू भीतरे से भीतरे हाथ निकाल के आ सब गुरु भैया लोग के, सब गुरु बहिना लोग के तू प्रसादी बांट दी ह, काहे कि मछली चढ़ावल जाला। तो कहली कि ये दीदी भगवान के पूजा में कहीं मछली चढ़ेला, तो कहली कि हाँ तू नइखू जानत, शिव चर्चा में चढ़ेला, शिव चर्चा में सिधरी मछली के प्रसादी बनेला, तू तोहरा मालूम नहीं खे, वही से तो कहतनी कि तोहरा ई शिव गुरु के ज्ञान समझ में ना आई। तो कहली कि ना दीदी ठीक बा, हम सिधरी मछली जरूर मंगा लेम। अब देखें का कैली कि अपना अंगना में बहुत सुंदर सजौली, सब तैयारी कैली शिव चर्चा करावे खातिर। आ कहली कि ये दीदी सब गुरु भैया लोग से, सब गुरु बहिना लोग से रुआ कह देम कि हमरा अंगना में चर्चा बा, सब लोग आई, काहे कि रुआ सब जानकारी बा, हमरा तो कुछ मालूम नहीं खे, रुआ सब जानत तनी, सब के रुआ कह देम। कहली कि ठीक बा। अब का कैली अपना अंगना में सब कुछ सजौली, गुरु जी के फोटो लगौली, आसन लगौली, सब पान फूल जुटौली, आ वो अपना पति देव से कह के सिधरी मछली मंगा ले रहली। आ मंगा के एगो थाली में रख के आ तोप के लाल कपड़ा से तोप के रख देले रहली। अब देखी उनकर जेठानी जौन बा सबके बोलौले रहली, कहले रहली। अब सब लोग अंगना में आइल, सब लोग अंगना में जब आइल तो बड़ा प्रेम से शिव गुरु के चर्चा भइल, चर्चा में भजन भइल, चर्चा भइल। चर्चा जब समाप्त भइल तब आरती भइल। जब आरती भइल तो कहतरी कि ए दीदी अब प्रसाद बांट दी सब लोग के। तो ऊ कहतरी, सोचली अपना मन में जेठ को कि हम कैसे बाँटी, हम बाँटेम तो ये मछली निकली तो सब लोग हमरे के दोष लगाई। हम इन्हीं से बंटवावत तनी कि मछली बटी हैं तो गुरु बहिना लोग भी इनका के कुछ उल्टा सीधा बोली कही। आ शिव गुरु तो नाराज होखबे करिहन, इनकर शिव चर्चा के करावल बहुत भारी पड़ जाई। शिव गुरु जब अपन सजा दिहन तो आ गुरु बहिना लोग के नज़र से भी गिर जइहन। तो कहतरी कि ना देखो जेकर शिव चर्चा होला उहे प्रसाद बाँटेला, तू प्रसादी निकाल के बाँटो हम जैसे बतौले बानी। अब का कैली गुरु बहिना गईली आ जाके अपना ऊ प्रसादी में थाली में हाथ लगौली, भीतरे भीतरे हाथ लगा के
आ जब प्रसादी एक मुट्ठी निकाल के आ जब सब गुरु बहिना लोग के खोइछा में धर तारी तो देखी दीदी गुरुजी के कृपा से उ जौन मछली निकाल के धरस तो उनका मुट्ठी में उ सब मछली जौन बा बड़ा सुंदर हीरा या मोती सोना चांदी बन जाए, बहुत सुंदर सुंदर। अब सब गुरु बहिना लोग अपना अपना आचरा में लेके देखता लोग तो कहता लोग कि अरे ये तो देखो ना प्रसादी में आज तक ले ऐसा प्रसाद तो कहीं ना मिल रहा। ये तो प्रसादी में सोना चांदी हीरा मोती बांटतिया, ये कहाँ से इतना हीरा मोती सोना चांदी एकरा पास आइल बा। ये तो गुरुजी के बहुत भारी कृपा भइल बा, कहियो चर्चा में ना जाली आ फिर भी देखो गुरुजी के कृपा इनका ऊपर कैसन भइल बा, कहाँ से इतना हीरा मोती सोना चांदी भइल बा। अब उनकर जेठानी जौन बा उहो देखतारी तो बड़ा उ तो अचम्मो में पड़ गईली, कहतारी कि दादा हम तो इनका से मछली के भोग लगवले बने, मछली के प्रसाद बनवले बने, आई सब के हीरा मोती सोना चांदी कैसे बदल गइल बा। आ उनका के जब प्रसाद देतारी तो उन्हों के प्रसाद सोना चांदी में बदल गइल तो देखतारी तो कहतारी कि तो बड़ा अचम्मो हो गईल, ये तो शिव गुरु के उल्टा असर हो गईल। अब देखिए अपना मन में सोचतारी कि हमहू एक दिन चर्चा कराएम आ चर्चा करा के ऐसा ही हमहू सिधरी मछली मंगा के ओकरे प्रसाद बनाएम, भोग लगाएम आ थोड़ा थोड़ा प्रसादी जौन हुई गुरु बहिना लोग के बांट देम आ बाकी के प्रसादी तो हमरा बचिए जाई, तो हमरा घर में बहुत ढेर सारा सोना चांदी हो जाई। अभी अपना मन में सोचतारी। अब देखी पूरा गांव घर में अभी छोटको के चर्चा होता कि बाप रे बाप बहुत सुंदर चर्चा भइल ह, शिव गुरु के कृपा से उनके प्रसादी में सोना चांदी के दया बरसल ह, सबके आंचर में सोना चांदी मिलल बा, हीरा मोती मिलल बा। अब ई सब सुन के इनका मन में बहुत जलन होखे लागल, काहे कि ई तो सोचले रहली दोसरे लेकिन हो गईल दोसरे। ई तो सोचले रहली कि सब गुरु बहिना लोग के नज़र से गिराएम, इनका के गुरु जी के नज़र से गिराएम, लेकिन ई तो सब उल्टा हो गईल। अब देखी अब एक दिन वो अपना अंगना में चर्चा करावतारी, जब चर्चा करावतारी तो सब गुरु बहिना लोग के बोलौली, गुरु बहिना लोग के बुला के आ का कैली कि 2-2.5 किलो सिधरी मछली मंगौली आ मंगा के वैसे ही गुरु जी के आगे गुरु जी के फोटो के सामने तोप देली, कपड़ा से तोप देले बड़ी। सब गुरु गुरु बहिना लोग आइल बा, प्रेम से चर्चा होता। चर्चा भइले के बाद में भजन भइल, चर्चा भइल, आरती भइल। आरती जब समाप्त भइल तो कहतारी कि अब सब केहू आप लोग प्रेम से बैठी, हम प्रसाद आप लोग के देतनी, सभे प्रसाद लेके जाई। अब देखी गइल बड़ी तो जाके वो थरिया में हाथ लगौले बड़ी। जब हाथ लगौले बड़ी तभी हाथ अभी प्रसादी निकलले नहीं खी, हाथ उनकर थरिये में बा। तब तक वो धीरे धीरे चकराए लगली। अब चकराए लगली तो चकराते चकराते देखी वो गिर गई बड़ी आ गिर के बेहोश हो गई बड़ी। अब सब गुरु बहिना लोग देखता, उनकर देवरानी बाड़ी उहो देखतारी। सब लोग छकित हो गए कि काहे गिर गईली प्रसाद निकालत में, हाथ उनकर वही थारी में भीतर तो पाइल बा आ उ बेहोश हो गईली। अब सब लोग प्रसाद उठा के जब देखता, थाली उठावता, कपड़ा हटावता तो देखता कि वो थाली में कुछ मछली रहे आ 5-10 गो बिच्छू रहे। उहे बिच्छू उनका के डस लेलक। जब डंक मार देलक तो ओकरे जहर से वो चकरा के बेहोश हो गईली। अब देखी लोग देखता लो तो कहता लो कि बाप रे बाप, देखो ना ये तो मछली के भोग लगौले बिया, ये तो मछली के प्रसाद बनौले बिया, ये तो बड़ा अनर्थ कैले बिया। हो भगवान, हे शिव गुरु, हे महादेव जी, देखो ये रोज चर्चा में जाली आ चर्चा में कहीं ना मछली के प्रसाद बनेला, आ ये कैसे मछली के प्रसाद बनौले बड़ी, ये तो घोर पाप कैले बड़ी, ये तो घोर अनर्थ कैले बड़ी। अब देखो महादेव जी इनका के देखाओ तनी, वही से इनका के ये बिच्छू बना दिले बनी मछली के। आ बिच्छू बना के देखो इनका के बिच्छू लोग कैसे डंक मरले बा। ये तो इनकर पाप के सजा मिल रहल बा, ये तो बड़ा पापी बिया हो दादा। देखो ये चर्चा में जाते हुए आ कैसन ये गलत काम कैले बड़ी, ऐसन तो ना कैलेला, कहीं ऐसन ना होला। अब इतना बात जब उनकर देवरानी सुनतारी तो कहतारी कि ये गुरु बहिना लोग, ये मछली के प्रसाद ना बनेला का? तो कहत लोग कि ना, ये मछली के प्रसाद कहीं बनेला।
भगवान के पूजा में कहीं मछली लगेला तो कहतरी कि ये गुरु बहिना लोग हमहू तो मछरिए के प्रसाद बनौले रहने आ हमहू तो आप लोग के मछरिए के प्रसाद देले रहने। कहली कि हमरा के दीदी कहले रहली कि मछली के प्रसाद बनाओ, मछली के प्रसाद बनावल जाला, शिव गुरु के चर्चा में मछली के भोग लगावल जाला। तो हमहू तो सिधरी मछली के प्रसाद बनौले रहने आ रउआ लोग के देहनी तो देखी उहे प्रसाद हीरा मोती बन गई रहे। लेकिन ये दीदी जब मछली के प्रसाद लगौले बाड़ी तो काहे इनके ऐसे हो गइल बा। तो गुरु बहिना कहता लो कि का तोहरो से मछरिए के प्रसाद बनवले रहली। तो कहतरी कि हाँ हमरो से तो दीदी मछरिए के प्रसाद बनवले रहली। कहता लो कि हे भगवान हे महादेव जी बताओ कितना भारी पाप कइले बाड़ी, कितना अनुभव तकले बाड़ी एगो अज्ञानी आदमी के, एगो अनजान आदमी के। इनका तो भला ज्ञान ना रहे, इनका तो कुछ जानकारी ना रहे, लेकिन उनका ज्ञान होते हुए सब मालूम होते हुए बताओ कैसन कपटी बाड़ी, कैसन छलिया बाड़ी, कितना कपट, कितना लोभ लालच ईर्ष्या उनका मन में भरल बा। देखो देखो गुरु बहिना तोहरा प्रति बहुत डाह ईर्ष्या कइले बाड़ी, वही से तोहरा से मछली के प्रसाद बनवले रहली कि मछली के प्रसाद से शिव गुरु नाराज हुई हैं तो तोहरा के दंड दी हैं, सजा दी हैं। वही से मछली के प्रसाद बनवले रहली। लेकिन देखो तू अज्ञानी रहलू, तोहरा कुछ ज्ञान ना रहे तो तू मछलियों के प्रसाद जब बनौले बाड़ू तो तोहरा पर महादेव जी नाराज नइखी भइल। तोहरा काहे कि तोहरा बुद्धिए ज्ञान ना रहे तो तोहरा पर महादेव जी कहाँ से नाराज होखेम। काहे कि वो काम तो तोहरा से दोसर केहू करौले रहे। आ देखो जब तोहर मछली सोना चांदी में बदलल बा तो उहे देख के इनका मन में कितना लोभ भइल बा। पहले तो तोहरा से डाह कइले बाड़ी आ दूसरे में देखो जब मछली बदल गइल बा सोना चांदी में तो इनका मन में कितना लालच समाइल बा कि हो चर्चा करौले बाड़ी आ अपना अंगना में ये मछली मंगौले बाड़ी। आ ये मछली देखो कि कैसे बिच्छू बन के इनका के डंक मार देले बा। काहे कि जे दूसरा खातिर गड्ढा खोनेला वो गड्ढा में पहले उहे जाके गिरेला, जे दूसरा के देख के जलन करेला वो आग में उहे जल के भस्म हो जाला। तो आज उहे भइल बा इनका साथ। गुरु जी इनका साथ देखो कैसन कइले बानी, जैसे कइले बाड़ी वैसे गुरु जी देखौले बानी। आज बेहोश होके पड़ल बाड़ी, दूसरा के साथ कितना गलत कइले रहली। अब देखो तारी उनकर देवरानी सब सुनो तारी तो कह तारी कि बाप रे देखो हम दीदी पर कितना विश्वास कइले रहनी, कितना इनका पर भरोसा कइले रहनी आ हमरा से कैसे ही मछली के भोग लगवली। अब गुरुजी से माफ़ी मांगतारी, कहतारी कि हे गुरुजी देखी हमरा जानकारी ना रहे, हमरा मालूम ना रहे, हमरा के माफ़ करी। हम रउआ के मछली के भोग लगौनी, मछली के प्रसादी बनौनी। आ देखी रउआ हमरा दीदियों पर दया करी, इन्हों के माफ़ करी। अब सब गुरु बहिना लोग देखता, सब लोग माफ़ी मांगता, उहो माफ़ी मांगतारी, अपना जेठान खातिर माफ़ी मांगतारी। कहतारी कि हे गुरुजी हमरा जेठान के माफ़ करी, दया करी, इनका के निमन करी, इनका के होश में ले आई कहतारी। आ उनका मुंह पर पानी के छिट्टा मारतारी आ गुरुजी के जल भभूत उनका के देतारी, जल भभूत पियावतारी। तो थोड़ा देर के बाद देखी वो होश में अइली। जब होश में अइली तो कहतारी कि ये दीदी ये बताई कि हम तो अज्ञानी रहनी, हमरा तो कुछ जानकारिए ना रहे। आ रउआ जब सब कुछ जानकारी रहे, सब ज्ञान रहले रहे तो रउआ हमरो से मछली के प्रसादी बनवौनी, मछली के भोग लगवौनी। आ हमरा से तो रउआ बनवेबे कैनी, लेकिन है रउआ अपनों के काहे मछली के प्रसाद बनौनी ह? हाँ ऐसन गलती रउआ काहे कैनी ह? जब रउआ जानकारी बा, रउआ दिन रात चर्चा में जाता नहीं, रउआ शिव गुरु के ज्ञान लेले बानी आ फिर भी रउआ ऐसन गलती कैले बानी। देखी रउआ गलती के सजा आज कैसे मिलल बा। तो कहतारी कि हाँ ये छोटको देखो बहुत पाप कैले बानी, हम बहुत गलत कैले बानी, हमरा मन में बहुत पाप हो गई रहा तोहरा प्रति। तोहरा के हम गुरु जी के नज़र से गिरावे खातिर, गुरु बहिना लोग के नज़र से गिरावे खातिर देखो हम कैसन उल्टा सीधा तोहरा से करौले रहनी। लेकिन तू सच्चा रहलू, निर्छली रहलू। तो देखो तोहरा साथ गुरु जी कैसन व्यवहार कैनी, कितना सुंदर तोहरा के
परिणाम देहने, लेकिन उहे काम जब हम जानबूझ के कइले बानी त आज हमरा गलती के देख सजा कैसन मिलल बा। अब सब माफ़ी मांगत तारी, अपना देवरानियों से माफ़ी मांगत तारी आ गुरुओं जी से माफ़ी मांगत तारी। कहत तारी कि हे गुरु जी माफ़ करी, बहुत भारी पाप भइल बा, हमरा आँख के पर्दा जौन बा वो आज से हट गइल, आज से ऐसन गलती ना होई। हे गुरु जी आज से ऐसन गलती ना होई, आज से हम सच्चा दिल से रउआ के भक्ति करें, आज से हमरा के रउआ अपना लें, दया करी। लगली दया मांगे। अब देखी दीदी, एक कथा से यह सीख मिलता कि जब अपना पास ज्ञान होखे तो ज्ञान के सही उपयोग करें, सही जगह पर लगाएं, केहू के देख के डाह ईर्ष्या मत करें, कौनो चीज़ उल्टा सीधा मत बताएं, ना तो बतौला के परिणाम अपने भुगते के पड़ेला। यदि केहू के उल्टा कुछ बता देता नहीं, गलत कुछ बता देता नहीं, तो वो आदमी तो अज्ञानी बा, वो तो काम कली, लेकिन ओकर परिणाम ओकरा ना मिली। ओकर परिणाम हमरा मिली दीदी, रउआ मिली दीदी, जे बताई ओकरा मिली। तो देखी सही ज्ञान दी केहू के, काहे कि ज्ञान के गलत उपयोग से रावण भी ना बच पइले। रावण उतना बड़का विद्वान, उतना बड़का ज्योतिष भक्त रहले, लेकिन ज्ञान के गलत उपयोग कइले। गलत उपयोग कइला के नतीजा होला कि विनाश हो जाला, सर्वनाश हो जाला दीदी। तो ये सर्वनाश से बची, जब ज्ञान लेले बने तो ज्ञान के सही जगह लगाई, सही उपयोग करें। तो सही उपयोग करें तो देखें बहुत सुंदर गुरु जी के दया मिली, कृपा मिली। तो गुरु जी के दया पावे खातिर शिव गुरु के चर्चा परिचर्चा करें, लेकिन अपना मन के निर्छली बनाई, सब लोभ लालच खत्म करें। हर हर महादेव, हर हर